हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमगेट। तो थर्मोकपल की कहानी में अब तक देख चुके हैं थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड टाइप्स ऑफ और क्लास ऑफ थर्मोकपल, लीड वायर एंड ट्विस्टेड बट and twisted weld and butt weld। अब देखते हैं आज के लेक्चर में मल्टीपल जंक्शन थर्मोकपल, थर्मोकपल सी, ग्राउंडेड सर्किट ऑफ थर्मोकपल, व्हाई वी यूज एंड सिग्नल कंडीशनिंग के बारे में। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था थर्मोकपल के बारे में कि थर्मोकपल का जो आउटपुट होता है, थर्मोकपल का आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट ऑफ थर्मोकपल, आउटपुट वोल्टेज ऑफ थर्मोकपल मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट की रेंज में रहता है। तो दिस वोल्टेज इज नॉट एनफ टू मेजर और V2I कन्वर्टर, V2I कन्वर्टर को ऑपरेट कराने के लिए दिस वोल्टेज इज नॉट एनफ। तो क्या करते हैं, मल्टीपल जंक्शन थर्मोकपल का यूज करते हैं। मल्टीपल जंक्शन थर्मोकपल, मल्टीपल जंक्शन थर्मोकपल में थर्मोपाइल को रीड किया जाता है। थर्मोपाइल, थर्मोपाइल क्या है? इट डिस्क्राइब्स द मल्टीपल जंक्शन थर्मोकपल एंड एम्पलीफाई द आउटपुट वोल्टेज। थर्मोपाइल क्या करता है? क्या है? एक मल्टीपल जंक्शन थर्मोकपल है जो कि जो आउटपुट वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसे एम्पलीफाई किया जाता है इससे। तो थर्मोपाइल इट डिस्क्राइब्स multiple junction thermocouple and amplify the output voltage। एम्पलीफाई आउटपुट वोल्टेज। कनेक्शन की बात करते हैं, किस वे में कनेक्टेड होते हैं थर्मोपाइल में। तो फर्स्ट वन है सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन up to n जैसे फर्स्ट, सेकेंड, अप टू n थर्मोकपल्स कनेक्टेड है इन सीरीज। मेन पॉइंट ये है कि इन सभी का जो हॉट जंक्शन है वो एक सेम टेम्परेचर T पर है और कोल्ड जंक्शन एक सेम टेम्परेचर पे। सपोज मटेरियल A B, देन इट ऑल्सो A एंड B, A एंड B, A एंड B अप टू n। तो जैसे एक जो थर्मोकपल है ये, इसके अक्रॉस आपको आउटपुट मिल रहा है सपोज E1, तो इसके अक्रॉस भी E1। तो अप टू n थर्मोकपल यदि आपने सीरीज में कनेक्ट किया है सर्किट में, अप टू n थर्मोकपल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन नेट आउटपुट वोल्टेज विल बी n into E1। E1 इज वोल्टेज अक्रॉस वन थर्मोकपल या वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज ऑफ वन थर्मोकपल। तो नेट आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? n into E1। अब इसमें एक और पॉइंट है कि जैसे थर्मोकपल आपने सीरीज में कनेक्ट किया, अब होता क्या है कि थर्मोकपल्स को, मल्टीपल थर्मोकपल्स को कनेक्ट करने पर थर्मल कैपेसिटेंस जो होता है, थर्मल कैपेसिटेंस
थर्मल कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। थर्मल कैपेसिटेंस क्या होता है? द हीट फ्लो रिक्वायर्ड टू चेंज 1 यूनिट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में 1 यूनिट का चेंज करने के लिए जो हीट फ्लो रिक्वायरमेंट है वही होता है आपका थर्मल कैपेसिटेंस। तो थर्मल कैपेसिटेंस के इंक्रीज होने पर जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है या फ्रीक्वेंसी बैंड है वो रिड्यूस हो जाता है, फ्रीक्वेंसी बैंड रिड्यूस हो जाता है। ये था सीरीज कनेक्शन। अब देखते हैं पैरेलल कनेक्शन में। पैरेलल कनेक्शन की बात करें सेम अप टू n टाइप, n तक ये कनेक्टेड होंगे। n थर्मोकपल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन 1 to up to n। देन नेट आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? नेट आउटपुट वोल्टेज होगा एवरेज ऑफ ऑल वोल्टेजेस, एवरेज ऑफ ऑल वोल्टेजेस। 3 है तो E1 प्लस E2 प्लस E3 ओवर 3। क्लियर है? अनदर थिंग, थर्मोकपल सर्किटरी का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो आरएमएस वैल्यू आपको मिलती है। जैसे आउटपुट वोल्टेज जो E0 मिला है वो वैल्यू मिलेगी आपको आरएमएस वोल्टेज या आरएमएस वैल्यू आपको मिलेगी। अब इसके बाद में देखते हैं थर्मोकपल शीथ। थर्मोकपल शीथ का यूज़ क्यों करते हैं या फिर थर्मोकपल शीथ क्या है? देखिए, थर्मोकपल को जैसे आपने किसी फर्नेस का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया है तो यहाँ के एनवायरनमेंट, गैसेस, लिक्विड्स और जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो थर्मोकपल से रिएक्शन करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देते हैं बेसिकली। तो उस इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने के लिए या फिर नेग्लेक्ट करने के लिए थर्मोकपल शीथ का यूज़ करते हैं। बेसिकली कह सकते हो प्रोटेक्शन के लिए थर्मोकपल शीथ का यूज़ करता है। थर्मोकपल शीथ। अब थर्मोकपल शीथ का यूज़ करने से या फिर प्रोटेक्टिंग लेयर का यूज़ करने से थर्मोकपल का टाइम कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट इंक्रीजेस। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। टाइम कांस्टेंट इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो आपको स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स मिल रहा था वो कुछ टाइम बाद मिलेगा। यदि ये यूज़ नहीं करें तो और इसके यूज़ करने पर कुछ टाइम के बाद में आपको स्टेडी स्टेट वैल्यू मिलेगी, टाइम कांस्टेंट इंक्रीज होगा। तो नेक्स्ट है ग्राउंडेड सर्किट। ग्राउंडेड सर्किट की रिक्वायरमेंट क्यों है कि जैसे आपने यहाँ टेम्परेचर मेजरमेंट किया फर्नेस का, मल्टीपल थर्मोकपल्स यूज किए और इस वोल्टेज को ट्रांसमिट किया कंट्रोल रूम तक या फिर आगे की सर्किटरी वोल्टमीटर तक। तो इसमें क्या हो सकता है कि ये जो पैरेलल जो थर्मोकपल्स वायर्स हैं इनके बीच में नॉइस क्रिएट हो सकती है, क्रॉस टॉक। क्या रीजन हो सकते हैं? नॉइस क्रिएट हो सकती है। नॉइस क्रिएट होगी या नॉइस वोल्टेज के साथ सुपर इम्पोज हो गई तो एरर जनरेट हो सकती है। नॉइस जो वोल्टेज ट्रांसमिशन है उसके साथ सुपर इम्पोज हो गई तो नॉइस एरर क्रिएट हो सकती है। फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन क्रॉस टॉक।
एंड थर्ड इज जो ये जो वायर्स हैं, वायर्स क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं। तो करंट कैरिंग कंडक्टर्स में मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन की वजह से भी नॉइज़ क्रिएट हो सकती है। मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन की वजह से नॉइज़ क्रिएट हो सकती है। तो इन सभी इफ़ेक्ट्स को या फिर इनके जो ये इनके कारण जो एरर जनरेट होगी उसे एलिमिनेट करने के लिए ग्राउंडिंग सर्किट या ग्राउंडेड सर्किट का यूज़ करता है। कैसे करते हैं देखिए, समझ में आया क्यों करते हैं? क्योंकि जो नॉइज़ जनरेट हो रही थी वो एरर जनरेट करती है सर्किटरी में, या फिर जो आपको मेजर्ड वैल्यू है उसमें, उस एरर को एलिमिनेट करने के लिए ग्राउंडेड सर्किट का यूज़ करते हैं। केस फर्स्ट, थर्मोकपल ये फर्स्ट वाली वायर्स को सील्डिंग कर दी। सील्डिंग क्यों? एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन के लिए वायर्स को। सेकंड वायर्स, सेकंड थर्मोकपल वायर्स को भी सील्डिंग कर दी। अब क्या करते हैं, इनको ग्राउंड कर देते हैं, सील्ड्स को। सील्ड्स को ग्राउंड कर दिया तो जो नॉइज़ के कारण जो एरर जनरेट हो रही थी वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। सेकंड केस इसी में, अब होता क्या है कि प्रॉपरली, यदि आपको प्रॉपरली एलिमिनेट करना है तो उस केस में ये जो शीट है इसे भी ग्राउंड कर देते हैं। शीट को भी साथ में ही ग्राउंड कर दिया। और सील्ड को तो ग्राउंड कर दिया। तो ये दो कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंडेड सर्किट फॉर थर्मोकपल। क्यों यूज़ करते हैं? एरर जनरेशन को एलिमिनेट करने के लिए। एरर जनरेट क्यों हो रही थी? नॉइज़ की वजह से। नॉइज़ क्यों जनरेट हो रही थी? क्योंकि जब वोल्टेज पैरेलल लाइंस में ट्रांसमिट होगा तो उनके बीच में क्रॉस टॉक होने की पॉसिबिलिटी है, या फिर कंडक्टिंग वायर्स है, करंट कैरिंग वायर्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन की वजह से नॉइज़ जनरेट हो सकती है। और वो नॉइज़ जनरेट होके वोल्टेज के साथ सुपर इम्पोज हो गई तो एरर जनरेशन हो सकता है। तो इसी वजह से ग्राउंडेड सर्किट का यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई वी यूज थर्मोकपल्स। कि जैसे टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए अब तक टेम्परेचर मेजरमेंट की कहानी में अब तक देख चुके हैं आरटीडी के बारे में, नेक्स्ट थर्मिस्टर के बारे में, और देखा है अपन ने थर्मोकपल के बारे में। तो इंडस्ट्री में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना ठीक रहेगा, या फिर विच इंस्ट्रूमेंट इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री। तो थर्मोकपल को वाइडली यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में। क्यों करते हैं? रीजन देखिए। पहला रीजन, इजी रिप्लेसिबल। जैसे थर्मोकपल का यूज़ कर रहे हो, ये डैमेज हो गया पार्ट, वायर सेम ही है, तो इस पार्ट को रिमूव करके दूसरा थर्मोकपल सेम, जो इनके पास कंपेटिबल हो लीड वायर्स के साथ, तो सेम थर्मोकपल आप उन लीड वायर को कट करके दूसरा थर्मोकपल अटैच कर सकते हो, इजी रिप्लेसेबल। सेकंड है लो टाइम कांस्टेंट या फिर स्मॉल टाइम कांस्टेंट। स्मॉल टाइम कांस्टेंट, स्मॉल टाइम कांस्टेंट। अब बात करते हैं कि आरटीडी का यूज क्यों नहीं करते। तो आरटीडी के केस में आपने देखा होगा कि आरटीडी बल्कि होता है।
RTD बल्कि होता है, तो बल्कि होने से क्या हो सकता है, यदि RTD बल्कि है तो उससे क्या होगा, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो स्टेडी स्टेट वैल्यू को रीच करने में टाइम जो लगने वाला है वो थर्मोकपल की कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। थर्मिस्टर का यूज क्यों नहीं करते? थर्मिस्टर में जैसे देखा अपन पढ़ा था कि थर्मिस्टर क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, यदि दो डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो सेम क्रिएट करना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, मतलब कि रेजिस्टेंस उनका सेम रखना डिफ़िकल्ट केस हो जाता है। डिफ़िकल्टी अकर इन मेकिंग या फिर मेकिंग सेम रेजिस्टेंस वैल्यू। सेम रेजिस्टेंस वैल्यू आप डिजाइन नहीं कर सकते, सेम रेजिस्टेंस के दो थर्मिस्टर डिजाइन नहीं कर सकते। इसी वजह से थर्मोकपल को प्रिफरली यूज करते हैं, वाइडली यूज करते हैं। एजेंट्स देख लिया आपने, तो थर्मोकपल का यूज़ करने के पीछे लॉजिक पता चल गया। और वाइड टेम्परेचर रेंज भी आप मेजर कर सकते हो विद द यूज ऑफ मल्टीपल जंक्शन थर्मोकपल। उसके बाद में देखते हैं सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट। अब सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि जो थर्मोकपल है, फर्स्ट केस की इसका आउटपुट वोल्टेज जो है मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट की रेंज में होता है। सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट, आउटपुट वोल्टेज मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट की रेंज में होता है। सेकंड, लो सेंसिटिविटी, स्मॉल या फिर लो सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी स्मॉल होती है, लो होती है। तो सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए या फिर वोल्टेज को इम्प्रूव करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट का यूज़ करते हैं। एंड वन अनदर थिंग इज दैट कोल्ड जंक्शन कंपनसेशन, क्योंकि कोल्ड जंक्शन कंपनसेशन भी रिक्वायरमेंट होता है कभी कभी, तो उस कंपनसेशन को करने के लिए भी सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट का यूज़ करते हैं। देखिए सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट क्या है। सपोज थर्मोकपल, and here is low pass circuitry ground and this one is amplifier and output we got is, और थर्मोकपल सर्किट का आउटपुट मिला E1। यह है लो पास सर्किट। नॉइस भी सुपर इम्पोज हो सकती है, क्योंकि नॉइस का भी इम्पोज होती है जब हाई फ्रिक्वेंसी की बात होती है। तो लो पास सर्किट हाई फ्रिक्वेंसी को पास होने नहीं देगा, तो नॉइस रिडक्शन भी यहाँ से पॉसिबल है। सेकंड, जो कोल्ड जंक्शन कंपनसेशन है वो भी एक ही सर्किट से पॉसिबल है, RT। ये डिफरेंशिएटर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर आउटपुट मिला E2। तो इन दोनों आउटपुट को अगेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर से पास किया तो E0 मिला E1 माइनस E2। E2 कौन सा वोल्टेज है? जो कोल्ड जंक्शन कंपनसेशन रिक्वायरमेंट है, सपोज T टेम्परेचर का कोल्ड जंक्शन आपको कंपन करना है, तो उस टेम्परेचर के रिगार्डिंग कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसे
सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो कोल्ड जंक्शन कंपनसेशन भी यहीं से होगा। ये जो पूरा ब्लॉक होता है ये होता है आइसोथर्मल ब्लॉक। अब इसी के केस में एक और डिज़ाइन है कंपनसेशन की। सपोज T1 T2 A1 इसके क्रॉस A2 इसके क्रॉस जनरेट हो रहा है, वोल्टेज है E, A B B A। तो यहाँ से E की एक्सप्रेशन लिखें तो E की एक्सप्रेशन होगी आउटपुट वोल्टेज की E1 माइनस ऑफ E2। टेम्परेचर E किसके कारण जनरेट हो रहा है, T1 माइनस T2 के डिफरेंस की वजह से, T1 माइनस ऑफ T2 की वजह से। और E1 हो रहा है T1 की वजह से, तो E1 T1 माइनस ऑफ 0 माइनस E2 T2 माइनस ऑफ 0। तो यहाँ से कंपनसेशन का आपको दिख रहा है कि यदि सपोज रेफरेंस जंक्शन 0 है, रेफरेंस टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट वोल्टेज होगा। तो वो हो जाएगा E T1 माइनस ऑफ T2 प्लस E T2 माइनस ऑफ 0। ये एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस में इस एक्सप्रेशन का में भी यूज हो सकता है यदि दो टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर्स की बात करें और जंक्शन या रेफरेंस टेम्परेचर अलग अलग हो, उस केस में इस इक्वेशन का यूज होगा। तो अब तक की थर्मोकपल की कहानी में देखा है थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट, एंड उसके बाद में टाइप्स ऑफ थर्मोकपल, लीड वायर्स कॉन्फ़िगरेशन, एंड देन मल्टीपल जंक्शन थर्मोकपल शीथ के बारे में, एंड सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट के बारे में। तो आगे की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं थर्मोकपल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।